जी नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि केंद्रीय सचिवालय की जो बैठक होने वाली थी बीएसएनएल ईयू के 11 तारीख को, उसमें क्या क्या फैसला हुआ है, किस किस मुद्दे पर चर्चा की गई है, उसी के संबंध में आज मैं जानकारी देने वाला हूं आप लोगों को। कृपया पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि जो मीटिंग में जो किस किस बात पे चर्चा हुई है, किस बात को लेके उस पर बैठक हुई है, ज़ोरदार बहस भी हुई है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। केंद्रीय ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा सरकार की कारपोरेट समर्थक और मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलनकारी कार्यक्रमों का संयुक्त रूप से आह्वान कर रहे हैं। यह निर्णय लिया गया है कि बीएसएनएल ईयू को इन सभी आंदोलनकारियों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। जी हाँ, केंद्रीय ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा, जो वो लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उसमें बीएसएनएल ईयू भी आंदोलनकारियों के इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। दूसरी खबर है, एसएयू-एबी को फिर से सक्रिय किया जाना चाहिए और बीएसएनएल के 4G लॉन्चिंग, बीएसएनएल टावरों और ऑप्टिकल फाइबर के मुद्रीकरण को रोकना, बीएसएनएल के सभी कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर मानकर तत्काल उनका टीकाकरण, समय पर वेतन का भुगतान आदि जैसे मुद्दों पर एकजुट संघर्ष करना चाहिए। जी हाँ, बीएसएनएल ईयू ने निर्णय लिया है कि जितना भी बीएसएनएल कर्मचारी है उनको फ्रंट लाइन वर्कर मानकर टीकाकरण होना चाहिए, समय पर वेतन का भुगतान होना चाहिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय केंद्र को नॉन एग्जीक्यूटिव के मुद्दों पर आंदोलनकारी कार्यक्रमों का आह्वान करना चाहिए। जी हाँ, अखिल भारतीय के केंद्र को नॉन एग्जीक्यूटिव के मुद्दों पर आंदोलनकारी कार्यक्रमों का आह्वान करना चाहिए। सीएचक्यू को एसएलए प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन के समर्पण के बारे में एक अध्ययन करना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सर्कल यूनियनों को एसएलए प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद सरेंडर किए गए लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या में के संबंध में सीएचक्यू को डेटा भेजना चाहिए। जी हाँ, एसएलए जो बीएसएनएल में जब से सिस्टम लागू हुआ है तब से कितना सरेंडर हुआ है, कितनी कनेक्शन हुआ है लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड की, उन सभी की डेटा देना चाहिए और उस पर जो है बात करनी चाहिए कि जो क्या है नहीं है। बैठक में राष्ट्रीय परिषद के कामकाज में पैदा हुए गतिरोध पर गहरी चिंता व्यक्त की है। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस गतिरोध को दूर करने के लिए सीएचक्यू आवश्यक कदम उठाए। बैठक में निर्णय लिया गया कि बीएसएनएल ईयू की सर्किल और जिला यूनियनों को बीएसएनएल सीसीडब्ल्यूएफ के साथ मिलकर केरल, कोलकाता, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में बीएसएनएल सीसीडब्ल्यूएफ सर्किल यूनियनों को फिर से सक्रिय करने के कदम उठाने चाहिए। सर्किल कार्यकारी समिति की सभी बैठकें ऑनलाइन आयोजित की जानी चाहिए और उनके कामकाज को तेज़ किया जाना चाहिए। जी हाँ, सर्किल के कार्यकारी समिति की जो भी बैठकें हैं उसको ऑनलाइन आयोजित करना चाहिए। बीएसएनएल यू की केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक जुलाई के अंतिम सप्ताह में या अगस्त 2021 के पहले सप्ताह में भौतिक रूप से ऑनलाइन आयोजित की जानी चाहिए। बैठक में कोविड-19 की दूसरी उग्र लहर के बावजूद सक्रिय कामकाज को बनाए रखने के लिए सीएचक्यू की सराहना की। विशेष रूप से बैठक में सीएचक्यू की इस बात के लिए सराहना की गई कि उन्होंने कर्मचारियों और उनके परिवारों की उस पीड़ा को कम से कम करने के लिए कदम उठाए जो कि कोविड-19 की दूसरी लहर से पैदा हुई थी। सर्किल और जिला यूनियनों से अनुरोध है कि केंद्रीय सचिवालय के बैठक के उपरोक्त सभी निर्णयों को सफलतापूर्वक लागू करना सुनिश्चित करें। धन्यवाद पी अभिमन्यु महासचिव। जी हाँ, 11 तारीख को जो बैठक हुई थी उसमें यही सब मुद्दे पे चर्चा हुई है और ये सब डिसीजन लेके आगे इस तरह के कार्यक्रम करने का उम्मीद है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक का भी बटन दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।